देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कल मोदी मंत्रिमंडल ने शपथ ली और आज मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि राजनाथ सिंह पहले की ही तरह रक्षा मंत्रालय ही देखेंगे। नितिन गडकरी के मंत्रालय में भी बदलाव नहीं किया गया है, वो भी पहले की तरह सड़क और परिवहन मंत्रालय संभालेंगे। निर्मला सीतारमण की भी फिर से वित्त मंत्री के रूप में वापसी हो गई है और एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय दिया गया है। उधर 24 के कैबिनेट में शामिल जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को सूचना और प्रसारण मंत्री, जबकि मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। मोदी की कैबिनेट के रत्नों में और भी बड़े नाम हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, किरण रिजिजू संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, SD कुमारस्वामी भारतीय उद्योग एवं स्टील मंत्रालय, जयंत चौधरी कौशल विकास और शिक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार और ललन सिंह को पंचायती राज एवं पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा जुएल ओरांव को आदिवासी मामले और राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन दो बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय आते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना की फाइल पर दस्तखत किए, जिसके तहत देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 2000 रुपए की सम्मान निधि रिलीज की गई। सम्मान निधि की ये 17वीं किस्त है, जिस पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो दूसरे बड़े फैसले में 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँव और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4 करोड़ 21 लाख घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। ये प्रधानमंत्री की 100 दिन के प्लान का हिस्सा है। पीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने आगे की रणनीति का खुलासा कर दिया। पीएमओ में काम करने वाली टीम को पीएम मोदी ने संबोधित किया और पीएमओ को पीएम का पावर केंद्र बताया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं सत्ता के लिए पैदा नहीं हुआ और न ही शक्ति हासिल करने के लिए। ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कार्यभार ग्रहण करते ही एक बार फिर देश को विकसित भारत बनाने की कसम खाई और कहा कि मेरा एक एक पल देश के नाम है। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने जो तय किया है उसे अगले 5 सालों में पूरा करके रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पुलिस और सतनामी समाज के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पिछले दिनों अमरदास गुफा में हुई तोड़फोड़ के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने पहुंच गए। भीड़ ने कलेक्टर ऑफिस पर पथराव किया और वहां खड़ी कई गाड़ियों और बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। भीड़ कलेक्टर परिसर में घुस गई और कलेक्ट्रेट में भी तोड़फोड़ करते हुए लगभग 3 दर्जन मोटरसाइकिल और 1 दर्जन कारों को नुकसान पहुंचाया। भीड़ का आक्रोश देखकर पुलिसकर्मी भी जान बचाकर भाग खड़े हुए। हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के बीच कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारियों को पीछे के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक मुलाकात का दौर चला। कल मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण और आज योगी और अमित शाह की मुलाकात। सरकार गठन के तुरंत बाद अमित शाह से सीएम योगी की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, जबकि पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। अब अमित शाह और योगी के बीच मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद यूपी में हार के लिए मांगी गई रिपोर्ट में अब तक 12 से अधिक बीजेपी नेताओं ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में आस्तीन के सांप और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इसके तुरंत बाद योगी यूपी पहुंच गए और अधिकारियों के साथ बैठक की। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में नीट रिजल्ट को रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। साथ ही मांग की गई है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की SIT जांच की जाए और 4 जून 2024 को आए नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग रोकी जाए। नीट परीक्षा को लेकर यह याचिका तेलंगाना के अब्दुल्ला मोहम्मद फैज ने दाखिल की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन 4 जून को नीट परीक्षा रिजल्ट भी जारी किया गया। इस बार की परीक्षा में 67 छात्रों ने पहला स्थान हासिल किया। इन्हें 720 में से पूरे 720 नंबर मिले।
इसमें से 8 छात्र एक ही सेंटर के हैं। हालांकि नीट का रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था, लेकिन 10 दिन पहले ही नतीजे जारी कर दिए गए। Zee News.